उज्जैन के पाटिल अस्पताल में 3 दिन पहले रविवार को आग लग गई थी। अस्पताल में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर आग ने भीषण रूप ले लिया था। इसी बात की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने शहर के 13 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। यहाँ इन अस्पतालों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अस्पतालों में प्रमुख तौर पर माधवनगर, जीवाजीगंज, चरक, गुरु नानक, संजीवनी, JK देशमुख और उज्जैन हाट शामिल है। इन अस्पतालों में 4 शासकीय अस्पताल भी शामिल है। देखिए, पाटीदार अस्पताल एक जो घटना हुई थी उस संबंध में एक महिला की मृत्यु भी हुई। इंदौर की जो निवासी महिला थी उसकी मृत्यु भी हुई और पूरे मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उनके द्वारा उनको जिम्मेदार भी माना गया। इस संबंध में FIR करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दे दिए गए हैं। कल FIR हो गई होगी या सुबह अभी होने वाली होगी। निश्चित रूप से उस पर हम लोग प्रकरण दर्ज कराएंगे और बाकी के जो अस्पताल हैं जिनके पास फायर NOC नहीं है उनको भी नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी करी गई है कि 1 महीने के अंदर वो सारे नॉर्म्स जो हैं उनको पूरा करवाएं, वरना हॉस्पिटल्स को सील कराने की कार्रवाई करी जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि हॉस्पिटल सील हो, क्योंकि वो निश्चित रूप से अभी खासतौर पर कोरोना के समय सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फायर के नॉर्म्स को पालन करना भी बहुत आवश्यक है। इस घटना से सबक लेते हुए हम लोगों को ये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर 1 महीने के अंदर उनके द्वारा इस प्रकार से चीज़ें नहीं करी गई तो फिर हम लोग उनको सील कराने की कार्रवाई करेंगे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सुबह 10:30 बजे माधवनगर कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने PPE किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल पूछा एवं अस्पताल द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर HP सोनानिया से कोरोना मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में रहकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है, वह होम क्वारंटाइन में रहकर भी उपचार एवं इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अमलदास हॉस्पिटल में अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उज्जैन में 800 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री सुजान सिंह रावत व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल मौजूद रहे। कराया आपने क्या? आज मेरे द्वारा माधवनगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेजी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो है वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहां पर रहेंगे। तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहां पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज आज मेरे द्वारा चरक और RD-GARD का भ्रमण भी किया जाएगा, वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलदास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं या यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आएगी। 14 लोगों पर प्रकरण दर्ज कराएं, के आदेश जारी किए।
अति प्राचीन मंदिर श्री चिंतामण गणेश पर चैत्र मास में आने वाले बुधवार पर जत्रा लगाई जाती है। बताया जाता है कि चैत्र मास में आने वाले बुधवार पर दर्शन करने से पूरे साल भर का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण द्वारा चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक गणेश जी की स्थापना की गई थी। इससे भगवान चिंतामण गणेश पर श्रद्धालु की आस्था भी ज्यादा दिखाई देती है। कोरोना काल में भी श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं अति प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश पर चैत्र मास में लगने वाली दूसरी जत्रा पर भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलते जाओ, बड़े नहीं देखते हैं। देखिए आप जनता फोन लगा रहा था। चैत्र मास में जो प्रत्येक बुधवार को लगने वाले मेले होते हैं उसमें ये दर्शन की यात्रा होती है। कार्य सिद्धि के लिए भगवान को लोग मनाने के लिए आते हैं और अपने सारी मनोरथ इस समय में चैत्र का जब महीना रहता है उस समय में अनेक नए कार्य होते हैं, जैसे कि नई फसल का आना और किसी मांगलिक कार्य में विवाह शादी संपन्न होना, तो उस दूल्हे दुल्हन को पैर पड़वाना। ऐसे ये यात्रा जो है ये एक दर्शन की यात्रा है और इसका महत्व भी यही है कि जो वर्ष भर नए कार्य जो होते हैं उसकी शुरुआत भगवान गणपति को मना के यहाँ से की जाती है।